आज है दतिया में और दतिया में आज हम कल आपने देखा होगा दतिया का मामला बड़ा दिलचस्प था। सारे लोगों की पूरे प्रदेश की निगाहें दतिया पे टिकी हुई थी। दतिया की सीट हॉट सीट थी। यहाँ प्रचार करने के लिए अमित शाह आए और कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी आई। आज हम सत्येंद्र खरे जी से मिलेंगे जो बसई के हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। आपको जनता ने यहाँ चुना है दतिया में, क्या कहेंगे जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो आम जनता का और एक-एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का हृदय से उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि इस बार का चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं बल्कि आम जनता जो है चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उनका हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो राउंडों की गिनती है काफी लेट आ रही थी, तो उस टाइम क्या लग रहा था आपको, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं चल रहा था, फौज नजदीकियां थी? धीमी गति से गणना चल रही थी, उसमें हम लोग सशंकित भी थे क्योंकि सामने वाला एक कद्दावर व्यक्ति था और कल वर्तमान तक तो वो गृह मंत्री यहाँ के थे ही, इसलिए शंकाएं मन में थी। लेकिन फिर भी चूंकि हमें जन समर्थन बहुत भारी प्राप्त हो रहा था, इसलिए हम चिंता मुक्त थे और हमें उससे कोई असुविधा उत्पन्न नहीं हो रही थी, लेकिन विलम्ब जरूर हो रहा था। ये आपका जो पूरा दौर चुनाव का दतिया का रहा है, तो इसमें आपको क्या अनुभव मिला है सब राजनीति में ये दतिया का? दतिया की राजनीति का हमें ये अनुभव मिला है कि जिस प्रकार से दतिया में एक कद्दावर नेता होते हुए जो भय, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार लोगों के साथ यहाँ आम जनता के साथ हुआ है, उसका जवाब ये जनता ने दिया है। यहाँ पर ना तो पूर्व में कोई निष्पक्ष चुनाव हो पाते, एक तरीके से यहाँ लोगों के मुंह पर जो है तालाबंदी हो गई थी। अपनी आवाज जो एक मौलिक अधिकार है आम आदमियों का, वो अधिकार यहाँ से छुन चुका था। शुरुआती में जब जैसी आचार संहिता लगी, वो जो चुनाव का जो ये एक जो मंथ था, एक दो महीने पहले कांग्रेस की बहुत अच्छी हवा थी प्रदेश में। लग रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छी मतलब सीट लेके आएगी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि जी हाँ, अहवा पूर्णतया थी और हम लोग पूर्णतया आशान्वित भी थे कि इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और चाहे चारों ओर से यही आवाज आ रही थी। ये एक चिंता का विषय है जिस पर हमारे वरिष्ठ आदरणीय जो दिग्गज कांग्रेसी नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो जब हम लोग इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तभी इसके बारे में आपको कुछ अवगत करा सकेंगे। अगला कदम क्या होगा? दतिया में दो सीटों पे कांग्रेस विजय हुई है। एक सीट पे जो छवड़ा है वो इस बार कांग्रेस से हटके बीजेपी में चलेगी, तो अगला कदम क्या होगा? हम सब लोग कांग्रेस जन, चाहे राजेंद्र भारती, आदरणीय राजेंद्र भारती जी हो, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी हो, या जो कांग्रेस के किसी पद पर भी नहीं है, कांग्रेस का संगठन मिलकर दतिया की प्रगति और विकास के लिए काम करेंगे, दतिया की खुशहाली के लिए काम करेंगे, दतिया की अमन और शांति को स्थापित करने के लिए, बहाल करने के लिए कार्य करेंगे। दतिया आज जो एक गुलामों जैसी दतिया जिंदगी अपने जी रहे थे दतिया के नागरिक, उनको आज उस भय से मुक्ति मिली है। दतिया आजाद हुआ है। हम सब लोग मिलकर दतिया की प्रगति और विकास के लिए कार्य करेंगे। ये थे हमारे साथ सदन करे जी, जो दतिया में वरिष्ठ कांग्रेस के एक नेता हैं और उन्होंने काफी कुछ बताया। जनता का आभार भी व्यक्त किया है उन्होंने। जनता का आभार भी व्यक्त किया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। अब हम देखते हैं हाई न्यूज। आप देख रहे थे हाई न्यूज, राहुल शर्मा, राहुल भार्गव के साथ। नमस्कार।